Good morning, class. Welcome to today's video lesson. Students, I hope you are studying regularly because studying regularly is very important for a student. If you are not studying regularly, your work is going to pile up and you will have lots of work which you have to do, and the time in front of you it will be very less. So please work regularly, study regularly, not only in English but in all subjects. Okay, study all subjects regularly so that you don't get left behind. Okay, when you are in your homes, you should not be careless. Okay, when it's time to study, it's time to study. You should focus only on studying. When it's time to play and have fun, relax a bit, then do that. Okay, there is no issue, but please pay attention to your studies. Okay, so study regularly. Now students, today we are talking about the writing section, a very important component of writing section which you people all are aware of, which you people have been doing in your classes. But today's day is special, okay, because today you are going to go in depth about that topic, and that topic is descriptive paragraphs. Okay, there are lots of types of descriptive paragraphs. Okay, like place, event, person, object. But due to the syllabus relaxations by CBSE, this year we only have descriptive paragraph, person. Okay, so you will be getting details only about a पर्सन. ओके, आपको किसी भी पर्सन के बारे में डिटेल्स मिलेंगी. बेस्ड ऑन दोज डिटेल्स यू हैव टू फ्रेम योर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. ओके, साउंड्स इजी, बहुत आसान है, राइट, और बहुत ही सिंपल भी है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव टू द हिंट्स एंड यू जस्ट हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस. स्टोरी में आपको एक नैरेटिव बनाना पड़ता है कि आप स्टार्ट करते हैं, आप फिर उसको एंड पे लेके जाते नहीं, पर इसमें ज्यादा नैरेटिव नहीं होता. बिगिनिंग में थोड़ा सा होता है और थोड़ा सा एंडिंग में. इसमें नैरेटिव उतना नहीं है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इजी है और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, वर्ड लिमिट भी कम हो गई है, बट हिंट्स जो हैं वो उतनी ही मिलेंगी, हिंट्स कम नहीं होंगी. ओके, सो दिस मेक्स द टॉपिक more easy, but still assume that you have to frame 5 to 6 lines. ज़्यादा frame नहीं करनी है lines हमें, 5 to 6 lines. बाकी जो hints मिली हुई हैं उनके basis पर हम करते जाएंगे अपना descriptive paragraph. ठीक है, so कुछ important points हैं, let's go through them. First point is word limit. Word limit हमेशा मैं कहता हूँ आपको बहुत strictly follow करना, because वर्ड लिमिट इज रिलेटेड टू टाइम. अगर आप टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम. ओके, सो टाइम यूटिलाइजेशन इज मस्ट, एंड अ फ्रेंड हु विल हेल्प यू यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, हु विल हेल्प यू मैनेज इट प्रॉपरली इज वर्ड लिमिट. जो भी वर्ड लिमिट है उसके अंदर ही रहना, हमें ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है. 100 to 120. ओके, मीन्स अगर 100 to 120 वर्ड्स हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप 7-8 वर्ड्स लिखते हैं, लेट्स अज्यूम आप 8 वर्ड्स लिखते हैं, सो यू हैव टू राइट अराउंड 15-16 लाइन समवेयर अराउंड दैट. ओके, सो ऐसे ये करना है, बहुत ही इजी है वर्ड लिमिट को फॉलो करना. अगर आप नोट्स को, जो हिंट्स आपको मिली हुई है उनको फॉलो करेंगे, नोट्स फ्रेम करेंगे. नोट्स फ्रेम क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले वर्ड लिमिट. ओके, सो वर्ड लिमिट 100 to 120, कीप इट इन माइंड, और इसको बहुत स्ट्रिक्टली हम फॉलो करने वाले हैं. ओके, सो मार्क्स 5 marks you will get for this. Okay, so 5 marks के लिए ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है. हमें
अपना टाइम बचाना है। हम एमसीक्यूज में जो है हमारा टाइम बच सकता है वहां पे हम, लेकिन राइटिंग सेक्शन में टाइम स्पेंड होता ही है। ओके, सो हमें टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। ओके, आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और हमें कर लेंगे। अच्छा, टाइम कितना लगाना है? टाइम हमें लगाना है 10 to 15 मिनट्स। बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट अगर आप हैं तो 10 मिनट्स। ओके, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो 12 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स। 15 मिनट्स से ज्यादा मत लगाना, क्योंकि many times I have observed you in your examination hall that you have your answer sheet in front of you, and for writing one article or one descriptive paragraph or one short story, you people remain stuck on it forever। हमेशा के लिए आप उस पे ही लगे रह जाते हैं, इस वजह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं करना है, हमें टाइम को भी इफेक्टिवली मैनेज करना है। 10 to 15 मिनट्स बेस्ट होगा अगर आप 10 मिनट्स के अंदर अपने सभी, अपना जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है उसको अगर आप कर लेंगे, दैट विल बी ग्रेट। फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है 12 मिनट्स, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स, इससे ऊपर हमें नहीं जाना है। ये 15 मिनट्स जो हैं, ओके, मैंने 10 to 15 मिनट्स आपको टाइम दिया है, ये कैसे यूज होने हैं? हमें सबसे पहले तो क्या करना है, हमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, थोड़े से हम, आप अगर आप चाहें तो लिखने से पहले रफ वर्क में, ठीक है, रफ वर्क में जाके हम थोड़े से नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने में हमें जैसे अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना है, या हमें जो पॉइंट मिले हुए हैं हमें उन्हें ही अरेंज करना है, तो हम उन पॉइंट्स को लिखेंगे। ओके, हम उन पॉइंट्स को लिखेंगे। नोट्स ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगाना हमें। ओके, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स, बस इतनी ही देर देनी होती है नोट्स को, ज्यादा नहीं। रफ वर्क में जाके ही, क्योंकि आपको ये नोट्स लिखने हैं, इसलिए नोट्स बनाने हैं जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जो भी आपके पैराग्राफ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जो भी, वो सब बनाने के लिए, वो सब मेंशन करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगानी है, हमें इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, फ्रेमिंग स्टार्ट करनी है हमें। फ्रेमिंग में कितना टाइम लगाना है? 7 to 10 मिनट्स। फ्रेमिंग में कितना टाइम लगाना है हमें? 7 to 10 मिनट्स। अगर आपकी फ्रेमिंग अच्छी है, आप सेंटेंसेस बहुत जल्दी लिख लेते हैं, तो आप 7 to 10 मिनट्स में बड़े आराम से कर जाएंगे। लेकिन नोट मेकिंग जरूर कर लेना, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। ओके, नोट मेकिंग अगर हम कर लेते हैं राइटिंग पोर्शन में, चाहे आर्टिकल आए, चाहे लेटर आए, चाहे शॉर्ट स्टोरी आए, नोट मेकिंग हमेशा करना। बिकॉज नोट मेकिंग अगर आप करेंगे तो यू विल बी वेरी मच क्लियर व्हाट यू हैव टू राइट, एंड इफ यू विल बी क्लियर व्हाट यू हैव टू राइट, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक्स। मैं पहले भी कह चुका हूं, यू डोंट हैव टू राइट very long sentences or very complicated sentences. No, write simple sentences, easy sentences, and finish it. Don't give the examiner any chance to find your mistake. एग्जामिनर को हमने गलती ढूंढने ही नहीं देनी। ओके, हमें अपना पेपर इस तरीके से करना है। ओके, सो उसके लिए नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। नोट्स बना लेना, तो जितने भी आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं उन सबको पॉइंट वाइज मेंशन कर लेना, क्योंकि आप जब पॉइंट वाइज उनको मेंशन करेंगे, यू विल बी क्लियर कि हाँ, यहाँ पे मैं ठीक हूँ, यहाँ मेरी गलती है, इसको मैं थोड़ा पॉइंट को आगे रख लेता हूँ, इसको पीछे रख लेता हूँ। आप ऐसे अलाइन कर पाएंगे, और फिर जो वर्क निकल जाएगा दैट विल बी अमेजिंग। ओके, सो ऐसे हमें करना है। फिर सेंटेंस फ्रेमिंग हमें करनी है 7 to 10 मिनट्स में। करेक्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं, इजी सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। ट्राई टू यूज गुड वोकैबुलरी, जो भी अच्छे वर्ड्स हों आपको भी अपनी तरफ से पता हो। एडजेक्टिव्स
एडजेक्टिव्स बहुत अच्छे से यूज करना, बिकॉज जितने आप एडजेक्टिव्स यूज करेंगे उससे आपकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल और वाइड होती जाएगी, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ओके, एक एडजेक्टिव का मतलब हो जाता है आपकी एक लाइन ही ऑलमोस्ट हो जाती है। ओके, सो यूज एडजेक्टिव्स इन योर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इट विल हेल्प यू। ओके, फ्रेमिंग में 7 to 10 मिनट्स लगाने, उसके बाद हमें क्या करना है, क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन हम करेंगे। क्विक रिवीजन मींस उसी टाइम पे ही हम एक बार स्टार्टिंग में देख लेंगे, ठीक है। इसमें हमें लगाने हैं 1 to 2 मिनट्स, ज्यादा देर नहीं लगानी है। मैं कह रहा हूं टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश एग्जाम में, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आप टाइम को वेस्ट करेंगे। सो क्विकली रिवाइज करना है 1 to 2 मिनट्स में, देख लेना कोई पॉइंट तो मिस नहीं हो गया, एंड दैट्स इट। ओके, बाद में रिवीजन करने के टाइम पे आप देख सकते हैं कि क्या रह गया क्या नहीं रह गया, बट क्विकली करना है हमें 1 to 2 मिनट्स में, एंड डन, फिनिश। ओके, आई होप यहां तक आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्लियर है। ओके, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा लेआउट। लेआउट क्या चलता है हमारा, जिसे हम लेआउट हमारा क्या चलता है, जिसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसे हम फॉर्मेट भी कहते हैं, वो हमारा क्या रहता है। सबसे पहले टाइटल। टाइटल इज मस्ट। अगर आप एप्रोप्रिएट टाइटल नहीं देंगे तो आपका 1 मार्क लूज होगा, ठीक है। अगर आप एप्रोप्रिएट टाइटल नहीं देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ओके, मेक श्योर यू राइट योर टाइटल इन कैपिटल लेटर्स टू मेक इट मोर आई प्लीजिंग। ओके, देखने में अच्छा लगेगा, इसीलिए कैपिटल लेटर्स में लिखना, अच्छी क्लीन हैंडराइटिंग में। ओके, सबसे पहले हमारा हम टाइटल लिखेंगे, उसके बाद हम फिर जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं कि आर्टिकल में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। हम उसके बाद मिडिल पोर्शन लिखेंगे जिसमें हम और डिटेल्स देंगे, और एंड में हम उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन को प्रेस करते हुए हम एंड कर सकते हैं, या उस पर्सन की जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं उनको डिस्कस करते हुए हम एंड कर सकते हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन पार्ट में हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजिंग रहती है या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जो होती है उस पर्सन के लिए, क्योंकि मैं अभी आज स्पेसिफिकली सिर्फ पर्सन की बात कर रहा हूँ। ओके, सो मैं पर्सन के बारे में बताऊंगा आपको कि ये आप उसमें प्रेस करिए या उसके लिए जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि राइट नाउ ही इज इन ग्रेजुएशन बट आई होप, जैसे अगर आप अपने ब्रदर के लिए लिख रहे हैं तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, दैट राइट नाउ माय ब्रदर इज इन ग्रेजुएशन बट आई होप he will crack the UPSC exam after completing his graduation. I feel that the future is bright for him. तो ऐसे आप फिनिश कर सकते हैं, लेकिन abruptly नहीं। आपको ऐसे फिनिश नहीं करना कि like he is 5'6", he is 5'6" tall, 5'6" tall, and then you put a full stop over। नहीं, ऐसे फिनिश नहीं करना है। जो भी आप किसी आप उसके बॉडी के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, सो जो भी एक रिलेटेड चीज है वो फिनिश कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी पैराग्राफ वाइज राइट करना है, 3 to 4 या 3 to 4 पैराग्राफ्स, दैट्स फाइन। ओके, पैराग्राफ्स मैं क्यों बनाने को बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू, इंट्रोडक्शन, दैट आई हैव अ ब्रदर, ही इज दिस मच ओल्ड, ऐसे बता दिया, ही गोज टू कॉलेज एवरीडे, लाइक दिस हमने स्टार्ट कर दिया। फिर हमने फिजिकल एट्रीब्यूट्स बताने स्टार्ट करे कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, फिर हमने उसके इंटरेस्ट और हॉबीज एक पैराग्राफ में बताए, ठीक है। फिर हमने उसकी क्वालिटीज एक पैराग्राफ में बताई, फिर हमने लास्ट में उसके लिए फ्यूचर में क्या है
या क्या चैलेंजेस हैं उसके लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उसको प्रॉब्लम आ सकती है, हमने फ्यूचर के ऊपर, या उसकी प्रेस करते हुए कि ही इज वेरी नाइस, ही इज वेरी वेल बिहेव्ड, ही इज वेरी वेल मैनर्ड, एवरीवन शुड हैव अ ब्रदर लाइक हिम। सो हम ऐसे करते हुए, ऐसे डिस्क्राइब करते हुए हम अपना फिनिश कर देंगे। हम जितना ज्यादा, मैं आपको पैराग्राफ वाइज राइट करने को क्यों बोलता हूँ, जितना ज्यादा जितने पैराग्राफ्स होंगे उतना आपका पैराग्राफ क्लियर होगा एग्जामिनर के लिए। ओके अगर आप एग्जामिनर को क्लियर पैराग्राफ देते हैं, देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके सो बिगिनिंग के पैराग्राफ्स में आपकी चॉइस है कैसे आपको स्टार्ट करना है, लेकिन एंड के पैराग्राफ में कंक्लूजन प्रॉपर्ली देना। अगर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपने कंक्लूजन प्रॉपर्ली नहीं दिया, देन सॉरी, यू विल लूज मार्क्स। टाइटल अच्छे से देना, कंक्लूजन अच्छे से देना। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मुश्किल नहीं है, बाकी तो डिटेल्स ही होती है उसमें। ओके कभी किसी पोर्शन की होगी, कभी किसी पोर्शन की होंगी। कैटेगरीज बना के पैराग्राफ में डिवाइड करना है और सिंपली हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइट हो जाएगा। ओके कोई भी इश्यू नहीं आएगा आप लोगों को। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके लेट्स स्टार्ट reading and let's see what we figure out. So now I want you to open page number 94 of your, page number 90 of your BBC Compacta. Okay, this one I'm talking of. Okay, BBC Compacta, the one in which there are files and folders. So page number 90 everyone. So here are some useful tips for writing effective descriptive paragraphs. Okay, so let's go through these tips quickly. Make detailed observation of what or who is to be described. Take down notes. So ये already मैंने आपको बोल दिया कि notes बना लेना, डिटेल में description होनी चाहिए, लेकिन description डिटेल में करने का मतलब sentences को long करने का नहीं है। Okay, sentences अपने short ही रखना। Employ rich descriptive words that make the subject being described come alive. So ऐसा लगना चाहिए कि वो subject जो है वो बिल्कुल real है, fake नहीं है। So adjectives का use जो मैंने आपको बोला है वो अच्छे से करना है। Write what you see, hear, smell, touch, taste and experience. So अपने experience के बारे में ही आपको बताना है। Create a sense of balance, describe all parts equally. इसीलिए paragraph wise कहा है कि जो भी एक, अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो ऑलरेडी बैलेंस रहेगा। Add details, the more the details the better is description. So आप डिटेल्स जब आप नोट मेकिंग करेंगे तभी आपको जो डिटेल्स ऐड करनी है आप कर सकते हैं। ओके ये इसलिए है क्योंकि बेटा पहले 150 वर्ड्स के अराउंड हमें लिखना होता था, 150 to 200 होता था, अब 100 to 120 है। सो थोड़ा हमें कम लिखना है, ठीक है। सो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप डिटेल्स ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन वैसा ही आएगा, डिटेल्स भी ऑलमोस्ट उतनी ही आएंगी, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत कर देना कि वर्ड लिमिट को भूल जाना, नहीं। शो अ सेंस ऑफ प्रोग्रेशन, स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड मूव इन वन डायरेक्शन सो दैट रीडर इज नॉट कंफ्यूज्ड। इसीलिए मैंने कहा था कि पैराग्राफ, और वंस अगेन अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा ये पॉइंट भी चेक है। देयर शुड बी अ सर्टेन सेंस ऑफ रिदम एंड फ्लो इन द डिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग में होना चाहिए, मिडल पोर्शन में आपका कैसे भी हो सकता है, कंक्लूजन आपको मैंने बता ही दिया है। स्ट्रक्चर योर डिस्क्रिप्शन, बिगिन विद द टॉपिक सेंटेंस, एड सपोर्टिंग डिटेल्स इन द मिडल एंड एंड विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। बहुत जरूरी है कि आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस ठीक हो। एब्रप्टली एंड कर दोगे देन कोई मार्क्स कम मिलेंगे, ओके। बीच में आपने जितनी मेहनत करी है वो वेस्ट हो जाएगी, इसीलिए एब्रप्टली एंड मत करना, कंक्लूडिंग सेंटेंस प्रॉपरली लिखकर एंड करना है। A topic sentence is just like the title of a paragraph. It describes what the paragraph is about and what the paragraph aims to achieve. So
टॉपिक सेंटेंस हमारा होता है कि हम किसी के भी बारे में जब हम बता रहे होते हैं, ओके, लाइक आपने लिख दिया माई एल्डर ब्रदर, तो राम इज माई एल्डर ब्रदर एंड ही इज द यंगेस्ट ऑफ अस ऑल, ठीक है। सो ऐसे आपने स्टार्ट कर दिया और उसके बारे में ही आपकी डिटेल्स चलेंगी। कभी कभी हम टाइटल सेंटेंस ऐसे भी बना लेते हैं कि हम उसमें ना बहुत सारे एडजेक्टिव्स डाल देते हैं, लाइक ब्रेव, ब्रेव, हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट। दीज थ्री वर्ड्स perfectly describe my elder brother Ram. Okay, these three words. So देखो यहाँ पे क्या हुआ कि I made it very eye catching, और मैंने बता दिया कि भाई अब मैं अपने एल्डर ब्रदर राम के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, सो अकॉर्डिंगली ही हम ऐसे चलेंगे। नाउ नेक्स्ट, supporting details are details that vividly tell us more about the topic: name, type, size, shape, color, character, age, uses, etc. So पर्सन के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब आपको डिस्क्राइब करने हैं। मेन एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि बॉडी टाइप, क्वालिटीज, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। ओके, सो बेस्ड ऑन दीज यू कैन राइट। नेक्स्ट वन, अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो कंक्लूडिंग सेंटेंस के लिए तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक अब तक क्लियर है कि एब्रप्टली एंड नहीं करना है, अचानक से खत्म नहीं करना है, प्रॉपरली यू हैव टू एंड इट। ओके, मेक श्योर द एंडिंग इज फाइन। ओके, so certainly other points are there, you can go through these points. Just one effective descriptive paragraph checklist is there, we'll go through that. So if you want to know if you have written a nice paragraph or not, here is a checklist. Have I focused on the main idea or objective? This is what you have to do. Have I included an interesting topic sentence that immediately draws my audience's attention? So एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करना है, बिगिनिंग अच्छी रखना, स्ट्रॉन्ग रखना। Have I included lots of detailed information? I'm sure you will do that. Have I employed enough of descriptive words, adjectives? So adjectives आपको ऐड करनी है, मैंने बता दिया है। Have I structured my paragraph clearly? Structure means कि beginning सही है, middle portion सही है और conclusion जो है वो सही है या नहीं। Have I used transitional expressions well to make my paragraph lucid, smooth and interesting to read? Transitional expressions क्या होते हैं कि जिनसे रीडर जो है उसको लगे, उसको एकदम बिल्कुल अलाइव लगे पैराग्राफ, ठीक है। सो उसको रियलिटी, माई ब्रदर ही वॉज नॉट वेल टू डू। ओके, ही वॉज नॉट वेल टू डू, तो आपने एक एक्सप्रेशन वेल टू डू यूज करके ये बता दिया कि उसके पास बहुत पैसा नहीं था। सो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस अगर आप यूज ना भी करें, नॉट एन इश्यू। ओके, एडजेक्टिव्स यूज कर देना बहुत रहेगा, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे फिर। Have I used a good range of vocabulary and grammar structures accurately? मैं इसीलिए ही शॉर्ट सेंटेंसेस बोलता हूं ताकि आप ग्रामर में मिस्टेक ना करें। ओके, ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने। एंड वोकैबुलरी, जो भी आपको वोकैबुलरी पता है वो लिखना। कभी भी ऐसा मत करना कि आप वोकैबुलरी लिखने के लिए एक गलत वर्ड लिखाएं। अगर आपको नहीं पता किसी वर्ड की स्पेलिंग, देन डोंट राइट दैट वर्ड। ओके, आई वांट दैट यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक। नेक्स्ट, हैव आई चेक्ड माय पैराग्राफ फॉर एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन? क्विक रिवीजन मैंने बोला था आप लोगों को, इसीलिए ही बोला था ताकि आप उसमें को चेक कर सकें। ओके, सो ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 92, we have sample descriptive paragraphs about a person. So बहुत quickly हम read करेंगे and we are just going to see what they have written. Hints are there to describe a person: name, age, height, relationship, personal and family background, educational skills, attitudes, values, views,
लुक, अपीयरेंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उस पर्सन को क्या चीज उसे दूसरों से अलग बनाती है, दिस यू हैव टू मेंशन। ओके, देन ऑक्यूपेशन एंड स्पेशलाइजेशन, उसने क्या वो करता है वो सब बताना है। ओपिनियंस ऑफ अदर्स, आप अपने अलावा औरों का भी जो ओपिनियन है उसके बारे में वो भी ऐड कर सकते हो। अचीवमेंट्स, ऑनर्स, डिस्टिंक्शन, जो भी उसके अचीवमेंट्स है ये वो बता के, पर ये याद रखना कंक्लूजन प्रॉपरली आपको ही देना है, कंक्लूजन आपको कभी भी यहां से नहीं मिलेगा। ओके, सो कंक्लूजन आपको खुद मेंशन करना है। लाइक नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करेंगे। मिसेस उमा रंगनाथन, अ जेम ऑफ अ टीचर। सो ये एक टीचर है उमा रंगनाथन, उनके बारे में है। गॉर्जियस, स्टेटली, इंटेलिजेंट, एलोक्वेंट, ग्रेसफुल, such words come to mind whenever I think of Mrs. Uma Ranganathan, our teacher of English, who is an MA B.Ed from Delhi University. Okay, so यहाँ पर उसने स्टार्टिंग में एडजेक्टिव यूज करके इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को, और बहुत अच्छे से हमारा टॉपिक सेंटेंस हमें मिल गया। सिमिलरली यू ऑल्सो हैव टू डू दिस। Voted the most beautiful teacher of the school year after year, Mrs. Uma has been the cynosure of all eyes. Okay, so अब उसने डिटेल करना स्टार्ट कर दिया। अब फर्दर जो है वो ऐसे ही डिटेल करता रहेगा, ठीक है। डिटेल करते करते just come to there are different details which the writer of this paragraph he has mentioned. Her limpid eyes, glowing face, long rich hair, shapely hands and exquisite sarees have always garnered her a lot of admiration. Ever since she joined the school in its formative years, she has been an active contributor to its phenomenal growth. In her teaching career spanning over 2 eventful decades, she has been a beacon light and a powerhouse of strength to her students, who have always looked up to her for guidance, inspiration and support. So उसने अब क्या किया है, उसने डिस्क्राइब ही करे जा रहा है वो। ओके, डिस्क्राइब ही करे जा रहा है वो। ओके, then difficult tasks turn into a cakewalk when they are entrusted to her, be it timetable framing, administrative work, scripting. फिर उसने उसकी और क्वालिटीज को बताया। Next, and her classes have always been inspiring and lively. Countless students credit their success in their lives and careers to her. A national award she won last year is a testimony to her hard work and dedication. So इसने यहाँ पे कैसे कंक्लूड कर दिया, एक अचीवमेंट के बारे में बताकर, ओके, जिससे उसकी सारी क्वालिटी जो थी वो कंक्लूड हो गई। ओके, सो अब दिस वाज आवर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। सो हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। हम एक पैराग्राफ रखेंगे लेकिन उसको 3-4 सब पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमें क्या नहीं करना है, हमें उन पैराग्राफ्स को अलग से नहीं दिखाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कब कहां पे सब पैराग्राफ्स बनाए हैं। ओके, पॉइंट्स जो हैं आपके अलग अलग वो होने चाहिए। एक लार्ज पैराग्राफ होगा लेकिन उसमें 3-4 डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे। ओके, सो सिंपली यू हैव टू राइट, and I hope that this topic is clear to you. Okay, now if you have any questions, please comment and let me know. Okay, that's it for today, students. Thank you.